जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले ध्यान से सुनो। अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले सीईटी परीक्षा 2024 को लेकर। इसमें 12th पास भी आएगी, इसमें ग्रेजुएशन वाली भी आएगी, यानी कुल मिला के हम बात करने वाले सीईटी परीक्षा 2024 को लेकर। यानी इस बार भी सीईटी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे कि सीईटी नहीं होगी, चलो सीईटी नहीं होगी तो मजे पड़ जाएंगे। नहीं भाई, सीईटी होगी। सीईटी का छुटकारा आपको ऐसे ही नहीं छूटने वाला है। यानी इस बार बड़ा हुआ बदलाव। अब इस बार बड़ा बदलाव हुआ। अब बड़ा बदलाव किस प्रकार से हुआ और आवेदन कब शुरू होंगे, इसका परीक्षा कब होगी, इसका एग्जाम सिलेबस में कितना बदलाव होगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी बिंदु पे बात करूंगा। यानी इस बार हुआ बड़ा बदलाव और ये गलती मत करना, नहीं तो आपका पिछली बार आपका हुआ उसी प्रकार आप पूरा का पूरा आप एक साल ऐसे निकल जाएगा, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। यदि आपको भी सीईटी वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्लासेस चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको प्रीवियस का पेपर चाहिए जो आपका सीईटी में हुआ वो पेपर चाहिए, एमसीक्यू प्रश्न चाहिए, हाथ लिखे नोट चाहिए, सारा का सारा कंटेंट चाहिए, तो आपको दिए गए नंबर पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना और आपको क्या करना, सीईटी 2024 वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी की सारी अपडेट आपको सीईटी 2024 वाले ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं ये क्या है मामला और क्या है लफड़ा। अब देख लीजिए भाई, सीईटी न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा। अब न्यूनतम अंक का दायरा कौन सा है कि 40 से 50% लागू होगा। यानी कोई सी भी भर्ती आएगी, भर्ती का 15 गुना लिया जाएगा या फिर 40 से 50% लोगों को लिया जाएगा। यानी इसमें क्या आपका फंडा रहेगा, क्या इसमें मामला रहेगा और क्या रहेगा दायरा। यानी देख लीजिए, न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा और वैधता इसकी 4 साल तक रहेगी। अब देख लीजिए, पिछले हर साल 1 साल की उसकी वैधता थी, परंतु 1 साल से अब आपको मिलेगा 4 साल की वैधता, यानी बड़ा हुआ बदलाव। अब देख लीजिए, तुम्हारे सामने मौका है, सीईटी करवाएगी, अच्छा स्कोर बन गया है, अच्छे नंबर आ गए हैं, तो 4 साल तक है ना, कुछ भी आपको सीईटी का पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अच्छे नंबर आ गए, एक बार अच्छी तैयारी कर ली, तो इसकी वैधता रहेगी आपकी 4 साल। आप 4 साल के अंदर भर्ती में आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अच्छा स्कोर के साथ आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसके लिए आपको एक बार तैयारी करनी होगी और इसकी आपकी वैधता रहेगी 4 साल। ठीक है। अब एक बार इस न्यूज को हम पढ़ के पूरा सुनाएंगे आपको। एक बार वीडियो को पूरा देखना, अपने सभी साथी को शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो, जयपुर समान पात्रता परीक्षा सीईटी के प्रावधान के बदलाव की तैयारी है। सरकार का न्यूनतम अंक प्राप्त करने की वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा लागू कर सकते हैं। ये चयन ने बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि सीईटी के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है और नई प्रारूप आपकी फाइल होने के बाद सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पिछले दिनों में आपको कनिष्ठ लेखाकार की जो भर्ती आई थी, उस तहसीलदार राजस्व लेखाकार की भर्ती आई थी, उसमें सीईटी के अंकों का 15 गुना अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया था और इस बात को लेकर सामान्य वर्ग के 3 से 4% लोगों का ही चयन हुआ था। और इस विवाद को लेकर यह विवाद किसके पास चला गया, सीएम के पास चला गया। कितने 15 गुना ही विद्यार्थी का लिया जाएगा, किसमें भर्ती आई नहीं, हाँ उस भर्ती में सामान्य वर्ग के 3 से 4% विद्यार्थी का ही चयन हुआ और इस बात का विवाद चला किसके पास, सीएम तक पहुंचा। अब इसको लेकर इसमें बदलाव प्रस्तावित हैं। यानी सीईटी में 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्रता होंगे। यानी अब 15 गुना वाला मामला खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब मामला समझ गए ना, 15 गुना वाला मामला खत्म हो जाएगा। तो आपको सीईटी में आपको कितना, यानी 40 से 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। आप मुख्य परीक्षा के लिए बैठ पाओगे और आपका अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें दे रखा है कि आरक्षित वर्ग को यहाँ पे अंकों में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और भी कोई जानकारी आपको मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी। तो आप प्यारा सा कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और एकदम सटीक जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, 15 गुना वाला मामला तो इस बार खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। इसकी वैधता आपकी 4 साल की हो जाएगी, ये भी अच्छी बात है। यानी ये मामला किस वजह से आपका 15 गुना वाला मामला खत्म हुआ, यानी जो अभी आपका जो एग्जाम हुआ था
कौन सा एग्जाम हुआ सर जी, उसका नाम बताओ। ये अपना हुआ था ना कनिष्ठ लेखाकार तहसीलदार का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें 15 गुना विद्यार्थी को लिया था। इस कारण से यहाँ पे 3 से 4% केवल यहाँ पे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी चयन हुए। इस बात को लेकर ये विवाद सीएम के पास गया और उसके बाद क्या कर दिया, सीईटी में 15 गुना का मामला खत्म कर दिया। अब मामला रहेगा 40 से 50 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि आपके आते हैं तो 4 साल तक मौज मस्ती से आप कोई सी भी भर्ती का फॉर्म भर लीजिए। ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। और भी सिलेबस और भी भर्ती के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।